अनीत की सिस्टर अनीत का बॉलीवुड करियर खत्म कर देगी और ये मैं नहीं नेटिजन्स बोल रहे हैं। अनीत की सिस्टर का नाम रीत है जिसने अभी हाल ही में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है और लोग अनीत से रिएक्शन मांग रहे हैं। सैयारा मूवी के बाद अनीत को बहुत ज्यादा फेम मिला और लोगों को लगने लगा कि बॉलीवुड में उसका जो करियर है वो अच्छा जाएगा क्योंकि लोगों को उसमें कैलिबर दिखा, पोटेंशियल दिखा। पर रीत के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से अनीत के करियर पे एक डैमेज हुआ है। रीत ने कश्मीरी फाइल्स और धुरंधर जैसी मूवीज को गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा बताया। उसने ये बोला कि ऐसी जो फिल्म है वो लोगों को मैनिपुलेट कर रही है और गवर्नमेंट इन्हें बनवा रही है। आई डोंट नो कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि कश्मीरी फाइल्स धुरंधर मूवी है वो गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है। कश्मीरी फाइल्स में जो दिखाया गया है वो रियल लाइफ में लोगों के साथ हुआ है। वहाँ के लोगों को रातों रात घर छोड़ना पड़ा और कंप्लीट एक नई सिटी में सेटल होना पड़ा। जिनके साथ ये सारे इंसिडेंट्स हुए हैं उन्हें ही पता है कि उनके साथ कितना बुरा हुआ है और उन्हें ही पता है कि उन्होंने कितना कुछ झेला है और उनकी कंडीशन आज भी खराब है और आज भी वो इन सबसे उभर नहीं पाए। और जब कश्मीरी फाइल्स रिलीज हुई थी लोग बहुत इमोशनल हो गए थे और लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि कैसे उनके साथ इतने सालों से गलत होता आ रहा है। और अगर आप बेसिक रिसर्च भी कर लोगे तो पता लग जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत और कितने सालों से उनके साथ गलत होता हुआ आ रहा है। और एक मूवी के थ्रू रियलिटी दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत वो टार्चर करते थे, हमको बोलते थे बहुत कुछ। मेरे भाई को मारा है, ये अभी तक भी हम डरते हैं। अभी मेरा भाई मर गया, मारा है। Pain again, everyone looks at it differently, right? Yeah. What might give you pain might not give somebody else pain. कोई और उस वीडियो को देखा अरे पियानो तो चल रहा है, but you are looking at it with nuance. But talking about Kashmir Files again, like I think जो मूवी थी ना बहुत necessary थी. If I tell you honestly, in all honesty, raw and real, अगर if I become here, because I did not realize how many people around me did not know the brutality of the genocide. Like, do you know, apparently, like, अभी मुझे पता चल रहा है वो, अभी तक मैं उसमें जी रहा था कि सबको तो पता ही है कितना गलत हुआ हमारे साथ। बट अब मुझे पता चल रहा है कि भाई मेरे दोस्त के जो पेरेंट्स, जो मेरे पेरेंट्स के जनरेशन के थे लोग, जो अलग जगह रह रहे थे, कोई हैदराबाद, उनको पता था कुछ तो हो रहा है वहां पे, पर क्या एग्जैक्टली हो रहा था किसी को नहीं पता था। और जो धुरंधर मूवी है वो एक इंस्पायर्ड मूवी है और हमजा के थ्रू एक रियलिटी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे एक पर्टिकुलर कंट्री इंडिया पर अटैक करता है। और 26/11 जैसे इंसिडेंट्स आज भी याद किए जाते हैं और आज भी लोगों की रूह कांप जाती है इस इंसिडेंट की फुटेजेस देखकर। और कैसे रिलेशन के नाम पे हेट करना सिखाया जाता है, लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। पर कभी भी कोई भी रिलेशन आपको हेट करना नहीं सिखाता, प्यार और इज्जत से रहना ही सिखाता है। और ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई रिलेशन नहीं है। और अगर ऐसी मूवी बनती है जो आपको रियलिटी दिखा रहा है तो आपको ऐसी मूवी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए बल्कि रिसर्च करना चाहिए और अपना माइंड यूज करना चाहिए क्या सही है और क्या प्रोपेगेंडा। पर जो चीज सही में हुई है उसको आप कैसे प्रोपेगेंडा क्लेम कर सकते हो। खुद के ओपिनियंस होने में कोई गलत बात नहीं है, पर आपका जो ओपिनियन होता है वो सिलेक्टिव आउटरीच पर होता है और आपके जो ओपिनियंस होते हैं वो एंटी इंडिया हो जाते हैं। और आप एंटी इंडिया ओपिनियंस कैसे दे सकते हो जब आपकी खुद की सिस्टर अनीत इस इंडस्ट्री में काम करती है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है। तो एक बेसिक रिस्पेक्ट तो रख ही सकते हो इस कंट्री के लिए। रीत ने प्रियंका को भी टारगेट किया है। उसका ये बोलना है कि प्रियंका ने ऑस्कर होस्ट किए। उसका ये बोलना है कि प्रियंका के पास इतना ह्यूज प्लेटफॉर्म है तो उसने पैलेस्टाइन के ऊपर बात क्यों नहीं करी, क्यों उसने बस एक बेसिक स्माइल रख के छोड़ दिया। और जब उसकी सिस्टर के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं बहुत प्राउड फील करती अगर मेरी सिस्टर पैलेस्टाइन के ऊपर बात करती। हुआ क्या था कि थोड़ी देर पहले ऑस्कर होस्ट हुए थे और प्रियंका ने नवो शोज को रिप्रेजेंट किया और उसके साथ जो पर्सन था उसने फ्री पैलेस्टाइन का स्लोगन दिया। और प्रियंका को इस पॉइंट पे पता नहीं था कि वो इस चीज पर कैसे रिएक्ट करे, कैसे बिहेव करे, क्या रिएक्ट करे। तो उसने बस एक बेसिक स्माइल कर, उसने कोई नेगेटिव कुछ भी नहीं किया। और इसी पॉइंट से प्रियंका को बहुत ही हेट मिलने लगा। उसके रेस पर, नेशनैलिटी पर, कलर पर, उसको हर बेसिस पर टारगेट करने लगे, उसको हेट करने लगे। और ऐसा नहीं है कि प्रियंका ने कभी पैलेस्टाइन के ऊपर बात नहीं करी, उसने खुल के अपने ओपिनियंस रखे हैं पैलेस्टाइन के ऊपर। प्लस वो यूनिसेफ की मेंबर भी रही है। प्लस उसने यूनिसेफ के थ्रू गरीब बच्चों की हेल्प की है, उनको बेसिक फूड, शेल्टर और हाइजीन प्रोवाइड की है। पर अनीत के पास भी तो एक प्लेटफॉर्म है, वो भी तो फेमस है ही इंडिया में और उसके 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर। जरूरी नहीं है कि अगर प्लेटफॉर्म बड़ा है तभी आप आवाज उठा सकते हो। आपके पास अगर एक बेसिक प्लेटफॉर्म है तो आप उस पर भी आवाज उठा सकते हो, आप उस पर भी अपने ओपिनियंस दे सकते हो। और रीत को भी पता है कि अनीत अपना पॉलिटिकल व्यू नहीं देगी। अगर उसने अपना पॉलिटिकल व्यू दिया तो उसका जो बॉलीवुड करियर है उस पर इफेक्ट होगा और उसको आगे मूवीज नहीं मिल सकती। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच ही है, ये एक हिपोक्रेट बिहेवियर है। और उसे पैलेस्टीन्स का दुख दिख रहा है पर उसे कश्मीरी हिंदूज का दुख नहीं दिख रहा। और वो इतने सालों से दर्द सहते हुए आए हैं और कितने सालों से उनके साथ गलत होता हुआ आया है। करते थे तो क्या हमेशा इशफाक मजीद वानी का ऑर्डर होता तब करते थे या अपनी मर्जी से भी कर सकते थे? नहीं, अपनी मर्जी से। मैं किसी को नहीं मारता था, ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। इस आदमी को पहले आपने जान से मारा, वो कौन था? पहला मर्डर मैंने सतीश को मारा। सतीश कौन? सतीश कुमार टिक्कू। टिक्कू कौन था ये?
जो ऊपर से मतलब ऑर्डर दिया गया कि उसको हिट करो, मैंने किया। पंडित लाल। और जब रीत को हेट मिलने लगा तब उसने अपने इंस्टाग्राम को प्राइवेट कर लिया और बाद में अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया। जब आप अपने ओपिनियंस पे खड़े नहीं हो सकते तो ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देना ही क्यों है। और लोग ऐसा बोल रहे हैं अनीत के लिए कि उसके सिस्टर ने उसका करियर खत्म कर दिया, पर ऐसा नहीं होगा। अभी तो हम इन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अभी हम इस पर बात कर रहे हैं और बाद में इनके जो पीआर है वो सब कुछ डिलीट करवा देगी। इनके जो ओपिनियंस होते हैं वो इंटरनेट पे कंट्रोल किए जाते हैं और बाद में इनकी इमेज को व्हाइट वॉश कर दिया जाता है और इनके जो पीआर है वो फ्रेश नैरेटिव सेट करती है। अनीत ने एक पर्सन को फॉलो किया हुआ था जिसने ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट में अपनी बातें रखी थी और उसने बहुत ही नेगेटिवली ऑपरेशन सिंदूर को प्रेजेंट किया था। उसने इंडिया को बहुत ही नेगेटिवली ही प्रेजेंट किया है। ऐसे पर्सन को अनीत ने फॉलो किया हुआ था और जब अनीत को पता लगा कि लोगों को पता लग चुका है कि उसने किस पर्सन को फॉलो किया हुआ है तो बाद में अनीत ने उस पर्सन को अनफॉलो कर दिया। और फोटोज देखकर पता लग रहा है कि रीत और अनीत बहुत क्लोज सिस्टर्स है, तो हो सकता है कि रीत ने अपने ओपिनियंस अनीत के साथ शेयर किए। अनीत के सिस्टर रीत के अलावा उसके फादर को लेकर भी कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं जहाँ पे उसके फादर ने एंटी इंडिया ट्वीट्स को लाइक किया हुआ था। अगर रीत और उसके फादर अगर ऐसा सोच सकते हैं तो अनीत भी कहीं ना कहीं ऐसा सोचती होगी, तो चांसेस ये है कि अनीत की जो थिंकिंग है वो भी ऐसी हो। तो बस इतना है इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।